मिस्टर मालिक शेर और आज हम बात करेंगे कि सनम को अब आगे जाके कैसे हो जाएगी तलाक। अभी अभी इसकी हुई है शादी, थोड़ा सा हौसला रखे, फौरन से नहीं होगी, लेकिन आगे से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने वाला है जिसको देख के आप लोग हो गए हैरान के यार ये सब कुछ भी इसके साथ होना था, डेफिनेटली होना था। कि सनम ने जो तमाशे लगाए हैं 4 लोगों के साथ, एक को लिटा के आगे स्ट्रेचर पर, दूसरे को बना दिया डिप्रेशन का मरीज, तीसरा भी यहाँ पर फोटोग्राफर इंतकामी वार करेगा, और चौथा जिसके साथ शादी की है वो कैसे जीने देगा। सभी कैरेक्टर आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर सनम का बनेगा ठीक ठाक तमाशा, क्योंकि अब तक ये लड़की तमाशे लगाती आई है, तो इसके साथ क्यों नहीं होगा बुरा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर जो लड़कियां अपनी ब्यूटी को कैश करने में लगी रहती हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो एक टाइम पे 4 लड़कों को बुद्धू बनाएंगी तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया फर्क पड़ता है, आपका आगे जाके फिर वो हाल होता है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये ड्रामा स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा उन तमाम लड़कियों को जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके हर वक्त मारती हैं शोखियां। तो मतलब शोखी मारना में कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ब्यूटी से किसी को इंस्पायर करते हो और उसके बाद आप उसको एक ऐसी होप देते हो कि हाँ भाई मैं फ्यूचर में जाके तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाऊंगी, और फिर आप उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हो, तो आपका हाल क्या हो सकता है। डेफिनेटली ये ड्रामा आपको देखना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि किसी का दिल तोड़ने का क्या इंजाम होता है। आज के एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे बेहतरीन सीन को। तो फिर भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब कर बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालिन, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसे कि आपने आज की एपिसोड में देखा कि सनम की शादी रजी के साथ होगी, एग्जैक्टली वैसा जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने मर्जी लोग इसके साथ आगे पीछे दिखा दो, लेकिन इसकी सबसे पहले शादी रजी के साथ होगी। अब रजी के साथ शादी तो इसकी हो गई है, लेकिन रजी भी बड़ा खुश है, क्योंकि रजी को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है वो लड़की ना सही, लेकिन ये लड़की भी जो मेरी ज़िंदगी में आई है बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत है। तो मतलब रजी को तो एक ऐसा लड़का दिखाया गया ना जिसको एक प्यारी खूबसूरत लड़की चाहिए थी। फॉर सम रीज़न यहाँ पर सनम खूबसूरत तो है, लेकिन ये पीछे क्या कारनामे करके आई है, ये बातें रजी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे पहले तो भैया इसके वलीमे पे जिस टाइम आएगा फोटोग्राफर अयाज, अब अयाज देख के ये चौंक जाएगा कि जिस लड़की की तस्वीरों पर मैं करता रहा हूँ, इतनी मेहनत यहाँ पर गिफ्ट के लगा दिए थे मैंने अंबार, ये लड़की किसी और के साथ शादी कर चुकी है और मैं यहां पर इसकी शादी पे आके तस्वीरें खींच रहा हूं। तो ये बात अयाज से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो इसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। अयाज कैसे बर्बाद कर सकता है आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है। पिछली एपिसोड में दिखाया गया था जहां पर अयाज इसको अपने स्टूडियो में लेकर आया था और वहां पे लाके इसने इसके साथ कुछ पिक्चर्स बनाई हैं जो कि काफी क्लोजअप में है पिक्चर्स, और ऐसी पिक्चर्स देख के किसी भी हस्बैंड का दिमाग खराब होगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये पिक्चर्स रीजन बनेगी यहाँ पर डिवोर्स की, लेकिन इससे पहले मजीद भी होंगे बहुत सारे तमाशे, क्योंकि अयाज को उन पिक्चर्स की बेस पे सनम को करेगा ब्लैकमेल, कहेगा मिलने के लिए, और उसको ये कहेगा कि अगर वो नहीं मिलेगी तो वो डेफिनेटली ये सारी पिक्चर्स उसके हस्बैंड को दिखा देगा। एक बहुत बड़ा प्रेशर उसके माइंड पे होगा ये, लेकिन इससे भी बड़ा प्रेशर एक और आएगा, वो आएगा जुनैद की माँ की तरफ से। जब अगली एपिसोड में आप देखोगे कि जुनैद की माँ आकर सनम की माँ को आकर ये कहेगी कि तुम्हारी बेटी कभी खुश ना रहे, उसने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया था अपनी कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में कि जुनैद से यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि सनम किसी और की हो गई है। वो बेचारा जाएगा हॉस्पिटल में, काफी क्रिटिकल कंडीशन में जाके उसकी डेथ हो जाएगी। तो जुनैद की डेथ का सदमा यहाँ पर एक तरफ से ब्लैकमेल कर रहा होगा अयाज मिलने के लिए, और वो धमकी देगा कि तुम्हारी पिक्चर्स मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा। और तीसरे नंबर पे ये जिस घर में रहती है वहां पर भी एक ऐसा इंसान है, मतलब सभी, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया था जब उसे पता चला था कि सनम की क्या है हकीकत। लेकिन उससे भी बड़ा डिप्रेशन ये है कि अब वो इंसान हर वक्त इसकी आंखों के सामने होगा, मतलब इसके छोटे भाई के साथ उसकी शादी होगी, तो वो कैसे बियर कर सकता है सभी चीजों को। लेकिन उसको चूंकि सनम के साथ प्यार है, यहाँ पर करता है वो सच्ची मोहब्बत, तो वो इसको ऑन एंड ऑफ सपोर्ट करेगा, वो इसका हर तरह से रखेगा ख्याल, जो सनम टाइम टू टाइम नोट करेगी। उसकी कोशिश ये होगी कि चलो मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, अब मेरे भाई का घर बचा रहे, लेकिन भाई का घर कैसे बच सकता है जब सनम को बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली अयाज की बात मानने के लिए उससे दोबारा मिलने की कोशिश करेगी, या अगर नहीं मिलती तो वो जब पिक्चर्स मिलेंगी सनम के हस्बैंड यानी कि रजी को, तो भाई यहाँ पर काफी बड़ा तमाशा आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेडली सिर्फ तलाक
ही हो सकता है और ये तलाक वाला सीन आने में भी 2 से 3 एपिसोड्स आपको लग जाएंगे। लेकिन मेन प्रिडिक्शन मेरी ये है कि जैसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी सबसे पहले शादी रजी के साथ होगी और ये अब आपको बता रहा हूं कि इसकी आगे जाके तलाक हो जाएगी और ये सारे सर्कमस्टांसेस बनेंगे। तो अब हम बात करें कि आज के एपिसोड का सबसे क्यूट सीन कौन सा था, तो मुझे लगा वो सीन बहुत ही मजे का, यहां पर इंटरेस्टिंग भी। जिस टाइम सनम ये कहती है कि मम्मा मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहती सभी के साथ शादी, तो बंदा पूछे कि पहले तुम क्यों इतने ज्यादा उसके साथ इश्क लड़ा रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता था इस बात का कि कोई भी इंसान सीरियस हो सकता है। लड़कियों को ना ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी को एक अच्छा इंप्रेशन दे रहे हो तो मतलब ठीक है, इंप्रेशन के बाद आप बात खत्म कर दो, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हो और आप उस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा नाइसली उठ बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगला बंदा बिल्कुल आपके साथ पॉजिटिव हो सकता है और वो आपको किसी पॉइंट पर प्रपोज कर देता है और उसके प्रपोज करने के बाद भी आप आगे से हंसते हो, मुस्कुराते हो और कर देते हो यस, और फिर आप उसको छोड़ देते हो। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि जब आप किसी एक इंसान को तकलीफ दे के इस तरह दरमियान में छोड़ दोगे तो आप खुद खुश रह पाओगे? कभी भी नहीं खुश रह सकते। अच्छा, वैसे मुझे आज के एपिसोड में एक चीज़ की समझ नहीं आई कि मतलब आज की जनरेशन में बच्चे इतनी जल्दी, खासतौर पे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो ऐसे अब्रप्टली अपनी शादी का डिसीजन नहीं ले लेते। मतलब 1 मिनट पहले रज़ी की शादी हो रही थी ज़ोया के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली उसके साथ प्रिपेयर भी था। चलो ठीक है, मान लो कि जो भी रीज़न बनी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। भाई इतनी डिस्टर्ब्ड कंडीशन के अंदर कैसे एक मोड लड़का, एक ऐसा लड़का जो बाहर से पढ़ के आया हो, जिसकी थिंकिंग काफ़ी एडवांस हो, वो कैसे एकदम से किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए एग्री हो सकता है? यहाँ पर इतनी जल्दी डिसीजंस मेरे ख्याल से शायद रियल लाइफ में नहीं होते होंगे। अगर होते हैं तो भैया ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर शादी एक लड़के की किसी और के साथ होनी थी, फॉर सम रीज़न नहीं हो सकी और आगे से अपने ही ख़ानदान की कोई दूसरी लड़की देख के उसके साथ शादी करवा दी गई हो? मतलब ऐसा सीन मैंने फिल्मों में, ड्रामों में तो बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन मेरी रियल लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं आया। अगर आप लोगों की लाइफ में आया है तो ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अगर बात की जाए आज के एपिसोड के सबसे बेहतरीन सीन की, तो मुझे वो सीन लगा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, जहां पर सभी को खास तौर पे रोते हुए दिखाया गया। उसकी जो रोने की एक्टिंग साथ में थे, कुछ एक्सप्रेशंस बहुत ही कमाल के। मतलब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि इस तरह का कैरेक्टर जो दिखाया गया सभी, जिसको ये पोर्ट्रे कराया गया कि मतलब बड़ा एवरेज लुकिंग है, यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं है, जिसकी वजह से सनम उसकी काफ़ी क्लास ले रही है, इस जगह पर ना गौहर रशीद को होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि भाई तुम गौहर रशीद के इतने खिलाफ क्यों हो? भैया खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उसको जो रोल मिल रहे हैं ना, वो रोल उसके बनते नहीं है। यहां पर गौहर रशीद को होना चाहिए क्योंकि वो एवरेज लुकिंग है, उसकी कुछ इस तरह से पर्सनालिटी है कि किसी लड़की को ऐसा कमेंट देते हुए समझ भी आएगा कि हाँ भाई तुम्हें तो ये कर लेना चाहिए, वो करना चाहिए। यहाँ पर समहाउ सभी फिर भी एक अट्रैक्टिव, एक अच्छा लड़का है। हाँ ठीक है, उसका रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन उसके फेस फीचर्स इतने बुरे नहीं है। आप लोगों को सभी के फेस फीचर्स कैसे लगते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आज के एपिसोड में एक और चीज मुझे बड़ी हिलेरियस लगी कि मतलब जब आपके रिश्ते होते हैं, खासतौर पे अरेंज मैरिज के थ्रू जब कहीं पर रिश्ता होता है, तो वहां पर कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना ज़्यादा रोब नहीं जमाता। मतलब एक फैमिली दूसरी फैमिली के ऊपर इतना रोब नहीं जमा रही होती कि हमारे पास आके माफ़ी मांगो, या जिस तरह से जोया की माँ को दिखाया गया रोब जमाते हुए और ये कहते हुए कि अब तो वो यहाँ पर आके माफ़ी मांगेंगे तो हम रिश्ता करेंगे। अरेंज मैरिजेस में ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर कोई रिश्तेदारी होती, कोई यहाँ पर कोई क्लोज रिलेटिव्स होते तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई किसी मजबूरी को ये फैमिली आ सकती है, माफ़ी भी मांग सकती है। लेकिन जब अरेंज मैरिजेस में इस तरह के रिश्ते होते हैं तो वहां पर तो भाई हर एक की नाक बहुत ऊंची होती है और अपनी नाक कोई भी नहीं कटवाता। आप लोगों का क्या ख्याल है कि मतलब अरेंज मैरिजेस में आगे जाके इस तरह की सिचुएशन बन सकती है? नहीं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। अच्छा, वैसे आप लोगों ने एक बात नोट की है कि हर 5-6 माह किसी एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस के होते हैं जिस टेन्योर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा काम मिलता है। मतलब आपको 3-4 ड्रामों में वो नज़र आ रही होती है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। जैसे आजकल देखा जाए तो हानिया आमिर आपको बहुत सारे ड्रामाज में नजर आएगी और एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की है। एग्जैक्टली जैसे कभी टाइम था यहाँ पर हमारे पास एमन का, फिर मिनाल का, फिर सोनिया हुसैन के, आपको 2 दिन इकट्ठे ड्रामे देखने को मिल जाते हैं। 5-6 महीने मतलब सिर्फ उसी एक्ट्रेस को देख के गुजर जाते हैं। तो एक टाइम आता है हर एक एक्ट्रेस का, ऐसा है नहीं है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हानिया आमिर को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है पुश और बहुत ही ज़्यादा
अच्छी एक्टिंग भी कर रही है और खास तौर पे इसको आगे से काफी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन के अंदर हमें नॉर्मली देखने को मिलता है कि मतलब अब ये एक्ट्रेस काफी ऊपर जा रही थी तो फलां एक्टर ने उसके कर दिया प्रपोज और अब इनकी शादी होगी और शादी के बाद बच्चों के चक्करों में 2-3 साल तो वैसे निकल जाते हैं और वो जो एक्ट्रेस होती है वो बिल्कुल गायब ही हो जाती है स्क्रीन से। जैसे हेमन को देख लो, एक टाइम पे कितने ड्रामे आ रहे थे लेकिन आजकल वो बेचारी बिल्कुल गायब हो गई और खास तौर पे जितना वेट उसने गेन कर लिया, इट माइट टेक अनदर 6 मंथ्स कि वो अपने आप को, अगर आज से वो फिटनेस ट्रेनिंग शुरू करे तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोगों का क्या है फीडबैक, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके कह रहे थे कि दिलरुबा ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन कर दें। तो यार 60-70 हज़ार लोगों ने उसकी कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू देख लिया, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? तो मैं आप लोगों को दोबारा से ऊपर लिंक दे देता हूँ, जल्दी से क्लिक करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी कैसी लगी। अब तक मैं आपको कहूँगा कि ड्रामे जितनी भी एपिसोड्स आ गई हैं एज पर माय कंप्लीट स्टोरी ही ड्रामा चल रहा है और आगे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वही कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो आप ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आपका क्या है फीडबैक। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगा तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।